अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 8 अपनी साइंस की बुक देखिए, प्रोग्रेसिव साइंस। इसमें सबसे पहले क्लासेस हम लोग अपना सिलेबस टिक कर लेते हैं। हम लोग को कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं अपने हाफली तक। देखिए हम लोग सिलेबस अपना कंप्लीट कर चुके हैं। हाफली के बाद जो हम लोग को चैप्टर्स रीड करने हैं, चैप्टर पढ़ने हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले सिलेबस में टिक करिए लेसन नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, देन लेसन नंबर 12 साउंड, लेसन नंबर 13 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये 3 चैप्टर्स आप लोग को अपने PE2 के लिए, यानी कि जो आप लोग के अब टेस्ट होने वाले हैं उसके लिए प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। इसमें से मैंने कौन कौन से चैप्टर बताए आप लोग को। लेसन नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, देन लेसन नंबर 12 साउंड, देन लेसन नंबर 13 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसमें से सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैंने इसको नोट भी कर दिया है, PE2 लेसन नंबर 9, 12, 13, ठीक है। सीरीज वाइज नहीं है, तो ये 3 चैप्टर्स हम लोग को अपने PE2 के लिए कंप्लीट करने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जिसमें से हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे लेसन नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, इसके बारे में आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेसन नंबर 9 है, पेज नंबर है 88, और ये हम लोग का हो जाएगा पार्ट नंबर 9, ठीक है। पार्ट नंबर 8 तक हम लोगों ने अपना हाफ ईयरली कंप्लीट किया था। हम लोग अपना ऐसे PE2 स्टार्ट कर रहे हैं, तो लेसन नंबर 9 और पार्ट नंबर 9, ठीक है। किस पेज नंबर पर है ये, पेज नंबर 88। तो सभी लोग स्टूडेंट्स पेज नंबर 88 निकालें अपना। 3 चैप्टर्स हम लोग को अपने PE2 के लिए कवर करने हैं, जिसमें से आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे पार्ट नंबर 9 में, देन नेक्स्ट चैप्टर पार्ट नंबर 10, देन नेक्स्ट चैप्टर पार्ट नंबर 11, ठीक है। 3 पार्ट्स में हम लोग अपने 3 चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए नेक्स्ट आ जाइए, सेम पेज नंबर है 88, लेसन नंबर 9। लेसन नेम क्या है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम लोग लेसन प्लान चेक कर लेते हैं। लेसन प्लान में क्या क्या चीज़ें गिवन है, देखिए इसमें ज़रा। लेसन प्लान में फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के बाद है रिप्रोडक्शन वर्सेस डेवलपमेंट, देन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स, ठीक है। ये सभी हमारे क्या है, लेसन प्लान है। इन सभी यानी लेसन प्लान यानी कि इन सब टॉपिक्स के बारे में हम लोग को चैप्टर में स्टडी करनी है, ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहले पेज नंबर 88 पर है इंट्रोडक्शन में देखिए क्या है, इन प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड द इम्पॉर्टेंट प्रोसेस लाइक डाइजेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पायरेशन विच आर कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल। कह रहे हैं कि पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा होगा किसके बारे में, डाइजेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में, यानी कि डाइजेशन का जो प्रोसेस है उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, सर्कुलेशन की प्रोसेस के बारे में, एक्सक्रीशन, देन रेस्पायरेशन, ठीक है। कह रहे विच आर कंसिडर वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी को सर्वाइव करने के लिए, गुजारने के लिए, ठीक है। एवरी इंडिविजुअल यानी कि हर एक को अलग अलग सेपरेट, इंडिविजुअल यानी कि हर एक। In this chapter, we will study about reproduction process which enables animals to produce their organism like them। कह रहे हैं इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन क्या है, सेम एनिमल्स जो हैं वो अपने जैसा ही न्यू प्रोड्यूस करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग दैट मेक द डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग। कह रहे हैं रिप्रोडक्शन एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो नॉन लिविंग थिंग से बिल्कुल कैसा दिखता है, हमें डिफरेंट दिखता है, डिफरेंट यानी कि अलग। पेज नंबर 88 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आ जाइए, पेज नंबर है आप लोग का 89 पर फर्स्ट हेडिंग है रिप्रोडक्शन वर्सेस डेवलपमेंट, ठीक है। अब हम रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट के बारे में इसमें स्टडी करेंगे। रिप्रोडक्शन क्या है और डेवलपमेंट क्या है। रिप्रोडक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम डेवलपमेंट इन अ वे दैट इज इन्वॉल्व्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वाइल डेवलपमेंट बिल्ड्स अप द बॉडी स्ट्रक्चर। देखिए कह रहे रिप्रोडक्शन जो है वो क्या है, रिप्रोडक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम डेवलपमेंट। कह रहे रिप्रोडक्शन जो है वो डेवलपमेंट से डिफरेंट है, यानी अलग है। इन अ वे दैट, किस तरह से, कह रहे हैं इट इन्वॉल्व्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म का मल्टीप्लिकेशन होता है, वाइल, और एक तरफ कह रहे हैं डेवलपमेंट क्या है, बिल्ड अप द बॉडी स्ट्रक्चर, उससे हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर हमें मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है दस डूइंग रिप्रोडक्शन एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एन ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू इटसेल्फ विच नॉर्मली गोज थ्रू अ पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बिफोर। देखिए और रिप्रोडक्शन में क्या कह रहे हैं, ऑर्गेनिज्म जो है वो सेम अपने जैसा ही सिमिलर कॉपी प्रोड्यूस करते हैं। कह रहे हैं वाइल डेवलपमेंट बिफोर इट रीचेज अ स्टेज व्हेन इट कैन रिप्रोड्यूस फर्दर फॉर द परपिचुएशन ऑफ द स्पेशीज। कह रहे हैं डेवलपमेंट जब होगा जब रिप्रोडक्शन का जो पीरियड है वो स्टार्ट हो जाएगा, देन उसके बाद हमारा क्या होगा, डेवलपमेंट होगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, ठीक है।
नेक्स्ट है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, फर्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दी ऑफ स्प्रिंग कम्स फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, कह रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफ स्प्रिंग कहते हैं बेबी को, ह्यूमंस बेबी, ठीक है। कह रहे हैं ये जो रिलीज होते हैं सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है इसमें, हेंस द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स, कह रहे हैं कि बगैर किसी गैमेट्स के इन्वॉल्वमेंट के जो सिंगल पेरेंट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं न्यू, वो हमारा कहलाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेम पूरी पर्टिकुलर डेफिनेशन है, द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन होना सिंगल पेरेंट से विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स, बगैर किसी गैमेट्स के इन्वॉल्वमेंट के बगैर रिप्रोडक्शन होना सिंगल पेरेंट से, वो हमारा क्या कहलाता है? असेक्सुअल। कह रहे सम एग्जांपल्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर बाइनरी फिजन इन अमीबा, कह रहे जैसे अमीबा में है बाइनरी फिजन, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें सिंगल पेरेंट सिर्फ इन्वॉल्व होता है, किसी गैमेट की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है बडिंग इन हाइड्रा में बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन यानी स्पोर का फॉर्मेशन होना इन राइजोपस और ब्रीड मोल्ड, रीजनरेशन इन प्लेनेरिया एटसेट्रा, ठीक है। ये किसकी एग्जांपल्स गिवन है आप लोग को? फर्स्ट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है इसी में सेम बाइनरी फिजन इन अमीबा। अब हम फर्स्ट ये पढ़ेंगे बाइनरी फिजन इन अमीबा। इन बाइनरी फिजन अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इट इनटू न्यू आइडेंटिकल सेल्स, कह रहे हैं कि बाइनरी फिजन में क्या होता है? पेरेंट सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं टू न्यू आइडेंटिकल, ठीक है। Each of these new cells has the same amount and kind of hereditary material as the parent cell, कह रहे हैं कि ये दोनों ही जो सेल्स होते हैं वो दोनों ही कैसे होते हैं? जैसे कि उनके पेरेंट होते हैं, सेम उसी काइंड के उसी अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कह रहे हैं इन अमीबा बाइनरी फिजन हेल्प्स एज फॉलोज, कह रहे हैं अमीबा में बाइनरी फिजन जो है वो कैसे मदद करते हैं? आफ्टर द अमीबा सेल, कह रहे हैं सेल अमीबा सेल के बाद हैज़ अटेंड इट्स मैक्सिमम ग्रोथ द न्यूक्लियस ऑफ अमीबा, अमीबा की जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है हमारे सेल्स में उसकी क्या होती है? ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होती है, लेंथ है एंड डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स, और वो कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट्स, ठीक है। देखिए जैसे कि फर्स्ट क्या है? पेरेंट सेल क्या है? ये ऑफ स्प्रिंग है, ऑफ स्प्रिंग किसे कहते हैं? बेबी को, ठीक है, बच्चों को, ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा नाउ द साइटोप्लाज्म ऑफ अमीबा डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स, कह रहे हैं साइटोप्लाज्म का जो अमीबा है अमीबा का जो साइटोप्लाज्म है कह रहे हैं वो डिवाइड्स होता है 2 पार्ट्स में, कह रहे हैं 1 पार्ट अराउंड ईच न्यूक्लियस दैट 1 पेरेंट अमीबा, कह रहे हैं कि एक पार्ट जो होता है वो हर एक न्यूक्लियस का, कह रहे हैं उसमें एक पेरेंट अमीबा डिवाइड्स करता है टू फॉर्म 2 स्मॉलर अमीबा, 2 स्मॉलर अमीबा में, उसको हम कहते हैं डॉटर अमीबा, यानी अमीबा जो है वो 2 सिमिलर अपने जैसे ही प्रोड्यूस करता है टू स्मॉलर अमीबा में, जिसको हम क्या कहते हैं? डॉटर अमीबा। नेक्स्ट है बडिंग इन हाइड्रा। देखिए फर्स्ट हमने पढ़ा बाइनरी फिजन इन अमीबा, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बडिंग इन हाइड्रा। कह रहे हैं हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली बाय ग्रोइंग बर्ड्स फ्रॉम इट्स बॉडी, कह रहे हैं हाइड्रा जो है वो रिप्रोड्यूस होता है असेक्सुअली है, उसका भी रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बर्ड्स ग्रो होते हैं इट्स बॉडी के अंदर, दिस इज कॉल्ड बडिंग, जिसको हम क्या कहते हैं? बडिंग इन हाइड्रा। कह रहे हैं हाइड्रा में बडिंग हैपेंस एज फॉलोज, बडिंग कैसे होती है? इनिशियली अ स्मॉल आउटग्रोथ कॉल्ड बड, कह रहे हैं इनिशियली अ स्मॉल जो आउटग्रोथ होती है जिसको हम क्या कहते हैं? स्टार्टिंग में ही बड, इज फॉर्म्ड ऑन द साइड ऑफ पेरेंट हाइड्रास बॉडी, जो किसकी बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं? पेरेंट जो हाइड्रा होते हैं उनकी बॉडी पर स्मॉल बर्ड्स की ग्रोथ होती है, जिनको हम क्या कह रहे हैं? यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम कि बर्ड्स की जो ग्रोथ है वो किस तरह से हो रही है, ठीक है। पेज नंबर 88 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आ जाइए, पेज नंबर है 90। कह रहे हैं इन टाइम दी बर्ड ग्रोज इनटू अ स्मॉल हाइड्रा, कह रहे हैं कि देखिए इस टाइम में क्या होता है? बर्ड्स जो होते हैं वो स्मॉल हाइड्रा में ग्रो करते हैं एंड डेवलप अ माउथ एंड टेंटिकल्स, और फिर क्या उसमें डेवलपमेंट होता है? माउथ का और टेंटिकल्स का, ठीक है। नेक्स्ट है अल्टीमेटली द स्मॉल हाइड्रा सेपरेट्स इटसेल्फ फ्रॉम द पेरेंट हाइड्रा, कह रहे हैं जो स्मॉल हाइड्रा होता है वो खुद ब खुद अल्टीमेटली सेपरेट हो जाता है, खुद को सेपरेट कर लेता है किसमें? पेरेंट हाइड्रा में, एंड अटेन अ न्यू आइडेंटिफाई, और फिर वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एक न्यू यानी कि एक हाइड्रा में, ठीक है, प्रॉपर हाइड्रा में। बडिंग ऑफ हाइड्रा, देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या ग्रोथ है? देन बल्ब इसमें फर्स्टली यहाँ पर बर्ड्स थे, देन बल्ब प्रोड्यूस हुआ, देन यहाँ पर हाइड्रा है, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्सुअल, अभी हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कह रहे बिफोर वी प्रोसीड टू स्टडी सेक्सुअल प्रोडक्शन वी शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, कह रहे इस टर्म को पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स हैं उनकी मीनिंग को स्टडी करनी होगी, ठीक है। जिसमें फर्स्ट आता है मेल एंड फीमेल, यानी मेल और फीमेल क्या है? अ मैन इज़ अ मेल एंड अ वुमेन इज़ अ फीमेल, कह रहे हैं मैन जो आदमी जो है वो मेल कहलाते हैं और जो वो औरत हैं वो फीमेल कहलाती हैं। कह रहे हैं स्पर्म सैम्प ओवा, प्लूरल ऑफ ओवम, किसकी प्लूरल है? ये ओवम की। कह रहे
स्पर्म्स आर मेल सेक्स सेल्स, ओवा आर फीमेल सेक्स सेल्स, ओवा आर ऑल्सो कॉल्ड एग्स। कह रहे स्पर्म्स जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं और ओवा जो है यानी ओवम जो है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं। कह रहे ओवा को हम एग्स भी कहते हैं। नेक्स्ट 2 टर्म्स हमने पढ़ ली है। नेक्स्ट थर्ड आती है गैमेट्स। कह रहे गैमेट्स आर दी सेल्स इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कह रहे हैं गैमेट्स वो सेल्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। गैमेट्स रिप्रेजेंट बोथ द मेल स्पर्म्स एंड द फीमेल ओवा और एग्स। गैमेट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, दोनों ही चीज़ें यानी कि स्पर्म्स भी और ओवा भी यानी कि ओवम भी। हेंस गैमेट्स इंक्लूड्स मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। इसलिए हम मेल गैमेट को मेल गैमेट्स कहते हैं और फीमेल गैमेट्स को फीमेल गैमेट्स कहते हैं। ठीक है, थर्ड टर्म हो गई। नेक्स्ट फोर्थ आती है फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट। कह रहे हैं कि फीमेल गैमेट का मेल गैमेट से जो फ्यूजन है क्या फॉर्म होता है, दोनों के फ्यूजन के बाद जाइगोट फॉर्म होता है ड्यूरिंग दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किस दरमियान, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दरमियान। उस टर्म को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन किसका हो रहा है, मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट। क्या इक्वल, देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट इज इक्वल टू जाइगोट। ठीक है, नेक्स्ट है अब जाइगोट टर्म आती है। जाइगोट क्या है, दिस सेल विच इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। कह रहे हैं कि वो सेल जो फॉर्म्ड होते हैं फ्यूजन होने के बाद मेल और फीमेल गैमेट के, उसको हम कहते हैं टर्म को जाइगोट। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है, इन द फर्स्ट 8 वीक ऑफ इट्स डेवलपमेंट द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एन एम्ब्रियो। कह रहे हैं कि फर्स्ट 8 वीक में 8 हफ्तों में जो डेवलपमेंट होती है ऑर्गेनिज्म की, उसको हम कहते हैं एम्ब्रियो। कह रहे दी जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। जो ये जाइगोट है वो हमारा डेवलप होता है किसमें, एम्ब्रियो में। तो फर्स्ट स्टेज क्या होगा इसकी, जाइगोट। नेक्स्ट सेकंड स्टेज इसमें क्या आ जाएगा, नेक्स्ट एम्ब्रियो। ठीक है, नेक्स्ट आता है अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अभी हमने ये टर्म्स पढ़ ली है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अब हम मेन पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। कह रहे हैं मोस्ट कॉमन मेथड जो है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स का, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, जिसमें ह्यूमन बींग्स इंक्लूड हैं, इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन बींग्स में किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दी फॉलोइंग स्टेजेस आर इन्वॉल्व इन इट। अब कौन कौन से स्टेजेस हैं ये चेक करते हैं। फर्स्ट है द स्पर्म एंटर द ओवम एंड फ्यूजेज विद इट टू फॉर्म अ न्यू सेल कॉल्ड जाइगोट। कह रहे हैं स्पर्म जो है ओवम में एंटर होते हैं, देन फ्यूज होते हैं, देन क्या सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, उन सेल्स को हम क्या कहते हैं, जाइगोट। द प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जिस प्रोसेस को हमने पीछे क्या पढ़ा था अभी, फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है वंस फॉर्म्ड द जाइगोट डिवाइड्स अगेन एंड अगेन टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। कह रहे इसी तरह से ये जाइगोट जो है डिवाइड होते रहते हैं अगेन एंड अगेन, देन क्या फॉर्म होते हैं, लार्ज नंबर यानी डिफरेंट सेल्स। ठीक है, लार्ज अमाउंट में। फाइनली जाइगोट ग्रोस एंड टेक फॉर्म अ न्यू बेबी। कह रहे फाइनली क्या होता है, जाइगोट जो है वो ग्रो करते हैं और क्या फॉर्म हो जाते हैं, न्यू बेबी। यानी कि पीछे हमने अभी देखिए एक टर्म पढ़ी थी ऑफस्प्रिंग। ठीक है, पेज नंबर 90 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 91। अब देखिए यहाँ पर आप लोग को गिवन है स्पर्म है, देन न्यूक्लियस ऑफ ओवम, देन जाइगोट फॉर्म, देन जाइगोट डिवाइड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब हम मेल पढ़ेंगे, देन फीमेल। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस, 2 स्पर्म डक्ट्स, यूरिथ्रा एंड पेनिस। कह रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, टेस्टिस है, 2 स्पर्म्स डक्ट्स हैं, यूरिथ्रा है और पेनिस है। अब हम 1 बाय 1 इन टर्म्स पढ़ेंगे। ये टर्म्स क्या हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्टिस। अ मैन हैज़ 2 टेस्टिस, सिंगुलर ऑफ टेस्टिस इज टेस्टिस। ठीक है, कितने बता रहे हैं, 2। दीज आर ओवल इन शेप, किस शेप में है, ओवल इन शेप। दे लाई इन अ स्मॉल मस्कुलर पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। कह रहे हैं ये कहाँ पर होते हैं, स्मॉल एक मस्कुलर पाउच है जिसको हम कहते हैं स्क्रोटम। द फंक्शन ऑफ टेस्टिस टू प्रोड्यूस मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म्स। कह रहे हैं कि जो फंक्शन है टेस्टिस का प्रोड्यूस करना क्या है, मेल गैमेट, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पर्म्स। एंड ऑल्सो टू प्रोड्यूस द मेल सेक्स हार्मोन्स कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। और मेल सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। किसका फंक्शन है ये, टेस्टिस का। कह रहे दी टेस्टिस ऑफ अ मैन मेक्स द स्पर्म्स ऑफ रीचिंग द एज ऑफ 14 to 15 ईयर्स एंड देन प्रोड्यूसेस थ्रू आउट हिज लाइफ। ये कब स्टार्ट होती है, 14 to 15 ईयर्स, आफ्टर 14 to 15 ईयर्स थ्रू आउट हिज लाइफ। द टेस्टिस प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ स्पर्म्स। कह रहे हैं टेस्टिस जो है प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे स्पर्म्स। ईच स्पर्म हैज़ अ हेड अ मिडिल पाई। देखिए यहाँ पर आप लोग को पर्टिकुलर इसकी गिवन है डायग्राम। कह रहे हैं ईच स्पर्म हैज़ अ हेड। कह रहे हैं क्या क्या गिवन है उसमें, स्ट्रक्चर बता रहे हैं, हेड है, मिडिल पीस है एंड टेल। कह रहे द टेल इन दी स्पर्म हेल्प्स इन इट्स लोकोमोशन। टेल का क्या फंक्शन है, वो लोकोमोशन में हेल्प करता है। सेकंड चीज़ आती है स्पर्म डक्ट, जिसको हम वेस
डेफरेंस भी कहते हैं। दी वेज डेफरेंस इज अ नैरो डक्ट विच स्टार्ट्स फ्रॉम द टेस्टिस एंड जॉइंट्स द यूरेथ्रा। कह रहे हैं जो कहाँ क्या है, ये एक नैरो डक्ट है जो स्टार्ट होती है टेस्टिस से, ज्वाइन करती है यूरेथ्रा को। द स्पर्म डक्ट कैरीज स्पर्म्स टू द यूरेथ्रा बाय द मस्कुलर एक्शन ऑफ इट्स वॉल। फ्लूइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेमिनल वेसिकल्स मिक्सेस विद द स्पर्म्स टू प्रोड्यूस सेमेन। मिक्सेस होती हैं स्पर्म से ही और क्या प्रोड्यूस करती हैं, सेमेन। दिस फ्लूइड प्रोवाइडेड नरिशमेंट ऑफ द स्पर्म। ये क्या करती है, नरिशमेंट में हेल्प करती है। नेक्स्ट है यूरेथ्रा। इट इज़ द लॉन्ग ट्यूब दैट अराइजेज फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू कैरी यूरिन। कह रहे यूरेथ्रा क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब है जो फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू कैरी, जिससे क्या होता है यूरिन कैरी करती है जो। इट रन्स थ्रू द पेनिस एंड ओपन्स टू द आउटसाइड। कह रहे हैं ये कहाँ से रन होती है, पेनिस से, देन ओपन होती है आउटसाइड थ्रू मेल गेनिटल पोर। द सेमेन फॉर्म वस डेफरेंस ऑल्सो ज्वाइन द यूरेथ्रा। कह रहे हैं ये जो है ये भी ज्वाइन करती हैं यूरेथ्रा से। दस यूरेथ्रा कैरीज यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर। यूरेथ्रा का वर्क है, फंक्शन है यूरिन को लेकर आना ब्लैडर से, एज वेल एज सेमेन फ्रॉम द वस डेफरेंस थ्रू पेनिस। पेनिस से, ठीक है। नेक्स्ट हम आती है, हमने डी क्या पढ़ी थी इसमें लास्ट, पेनिस। पेनिस इज अ लॉन्ग एंड थिक मस्कुलर ऑर्गन। कह रहे हैं लॉन्ग और थिक मस्कुलर ऑर्गन है। इट इंजेक्ट्स द स्पर्म्स इनटू द वैगिना ऑफ द फीमेल बॉडी। नेक्स्ट हमने ये पढ़ लिया है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब नेक्स्ट आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। सेम पेज नंबर 91 पर ये द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर अ पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट्स एंड यूटेरस। अब फर्स्ट 1 बाय 1 हम इन सभी ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करेंगे यहाँ। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 92। फर्स्ट है ओवेरीज। इसमें अ वुमेन हैज़ 2 ओवेरीज। कह रहे वुमेन्स में 2 ओवेरीज होती हैं। द फंक्शन ऑफ ओवेरीज इज टू मेक द फीमेल गैमेट। जैसे कि मैंने मेल में बताया था क्या फंक्शन था, मेल गैमेट प्रोड्यूस करना। इसका क्या फंक्शन है, फीमेल गैमेट्स को मेक बनाता है कॉल, जिसको हम कहते हैं ओवा या फिर एक्स। एंड ऑल्सो टू मेक द फीमेल सेक्स हार्मोन्स, और फीमेल सेक्स हार्मोन्स भी मेक होते हैं इसी से, जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। At puberty, the ovaries produce eggs or ova required for fertilization। कह रहे हैं प्यूबर्टी की जो एज होती है उसमें एग्स जो होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम कहते हैं रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए। इन ह्यूमन बींग्स अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज इनटू द ओविडक्ट बाय वंस ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ लाइक अ स्पर्म। एन एग इज कॉल्ड अ सिंगल सेल। सिंगल सेल का ये वर्क है। नेक्स्ट है फेलोपियन ट्यूब्स। फेलोपियन ट्यूब्स ओवरीज पढ़ लिया हमने फर्स्ट। सेकंड आता है फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब इज अ थिन एंड क्वाइल्ड मस्कुलर ट्यूब विद अ फनल शेप। किस शेप का है, फनल शेप। ओपनिंग नियर द ओवरी, जिसकी ओपनिंग कहाँ है, ओवरीज के नियर। The ovum released by an ovary goes into the fallopian tube। ये जो ओवन है ये रिलीज होते हैं ओवरी से, जो कहाँ पर जाते हैं, fallopian ट्यूब्स में। किसके जरिए, फनल शेप्ड ओपनिंग के जरिए। दी फर्टिलाइजेशन ऑफ एग कॉल्ड जाइगोट। कह रहे हैं जो एग का फर्टिलाइजेशन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट, टेक्स प्लेस इन दी fallopian ट्यूब। वो कहाँ पर होता है, fallopian ट्यूब्स में। नेक्स्ट है यूटेरस। दी 2 फैलोपियन ट्यूब्स कनेक्ट टू अ बैग लाइक ऑर्गन कॉल यूटेरस और वर्म। कह रहे हैं 2 फैलोपियन ट्यूब्स जो हैं वो कनेक्ट होते हैं बैग लाइक एक ऑर्गन से, जिसको हम यूटेरस कहते हैं या फिर वर्म। द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट इनटू अ बेबी टेक प्लेस इन द यूटेरस और वर्म। कह रहे हैं जो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट जो होती है फर्टिलाइजेशन एग की यानी जाइगोट की बेबी में, वो किस में होती है, यूटेरस, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्म। डी आता है वैगिना। द यूटेरस ओपन्स इनटू अ वाइड मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड वैगिना। अब ये यूटेरस जो ओपन होता है वैगिना में, विच ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। जो कहाँ ओपन है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी के आउटसाइड में। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। हमने सेक्सुअल 2 टाइप्स के रिप्रोडक्शन पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट आता है फर्टिलाइजेशन एंड implantation. During mating, semen is forcefully injected from the male's urethra into female vagina. In order for fertilization to occur, the sperm must penetrate the egg. क्या होता है, during mating, semen is forcefully injected from the male's urethra, किसमें, female's vagina में. In order for fertilization में to occur, the sperm must penetrate the egg. क्या फॉर्म होता है, egg. The sperm secretes an enzyme. sperm क्या secrete करते हैं, enzyme which help to form an entryway in the outer zone of the egg. जो क्या था, द स्पर्म सिक्रीट्स एन एंजाइम। स्पर्म सिक्रीट करते हैं एंजाइम जो हेल्प करते हैं एंट्री विद आउटर जोन ऑफ द एग की आउटर एंट्री में। नेक्स्ट कह रहे हैं द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म्स फ्यूजेस विद द न्यूक्लियस ऑफ द एग टू फॉर्म जाइगोट। कह रहे हैं न्यूक्लियस जो होते हैं स्पर्म्स के वो फ्यूज होते हैं न्यूक्लियस, एग के न्यूक्लियस के साथ, जब क्या फॉर्म होते हैं, जाइगोट। यूजुअली द फर्टिलाइजेशन अकर इन ओविडक्ट। ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन अकर होता है। आउट ऑफ द मिलियन ऑफ स्पर्म रिलीज्ड ओनली अ फ्यू रीच द ओविडक्ट एंड ओनली वन फर्टिलाइजेज द ओवम। कह रहे हैं बहुत सारे स्पर्म्स रिलीज होते हैं। व्हेन अ जाइगोट इज फॉर्म, कह रहे हैं जब जाइगोट फॉर्म होता है, इट मूव्स टुवर्ड्स द यूटेरस, ये यूटेरस तक मूव करता है। इट बिकेम एम्बेडेड इन द यूटेरीन वॉल
विच हैज़ बीन थिकन्ड एंड एनरिच्ड विद ब्लड वेजल्स। ब्लड वेजल से क्या कैसी है, थिक है, एनरिच्ड है, यूटरी बॉल ये वहाँ पर पहुँचते हैं। द एम्बेडिंग एंड अटैचमेंट ऑफ द जाइगोट, कह रहे एम्बेडिंग और अटैचमेंट जो है जाइगोट का टू द यूटेरिन वॉल से, उसको हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन के टर्म देखिए क्या है, द एम्बेडिंग एंड अटैचमेंट ऑफ जाइगोट, जाइगोट का अटैचमेंट को हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। पेज नंबर 92 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आ जाइए, पेज नंबर है 93, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में देखिए क्या है, इन द यूटेरस, कह रहे यूटेरस में द जाइगोट डेवलप्स इनटू अ बॉल्स ऑफ सेल्स, कह रहे बहुत सी बॉल्स होती हैं, जाइगोट जो है डेवलप होते हैं सेल्स में। द सेल्स देन स्टार्ट टू फॉर्म ग्रुप दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यूज, कह रहे यही जो सेल्स हैं ये स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि ग्रुप इनका बन जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एम्ब्रियो। इसी स्ट्रक्चर को, डेवलपिंग जो स्ट्रक्चर है इसी को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो प्रोड्यूसेस अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड द प्लेसेंटा, कह रहे हैं ये जो एम्ब्रियो हैं ये प्रोड्यूस करते हैं एक स्पेशल टिश्यू जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। नेक्स्ट है दी प्लेसेंटा ऑब्टेन फूड, इसमें क्या होता है, फूड ऑब्टेन होता है, एक्सचेंज गैसेज एंड एक्सक्रीट वेस्ट फ्रॉम द एम्ब्रियो व्हाइल इट इज द मदर्स यूटेरस। ठीक है, नेक्स्ट क्या क्या फंक्शन में बताया, प्लेसेंटा ऑब्टेन फूड ऑब्टेन करते हैं, एक्सचेंज गैसेज में, गैसेज में जो एक्सचेंज होता है उसमें हेल्प करते हैं, और एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आफ्टर अबाउट 8 वीक्स फॉर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो डेवलप्स बॉडी पार्ट्स सच एज लेग्स, हैंड्स, आइज, ईयर्स एटसेट्रा। कह रहे 8 वीक 8 हफ्ते बाद फर्टिलाइजेशन जो होता है, फर्टिलाइजेशन का एम्ब्रियो जो है वो उसमें क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस हो जाती हैं, बॉडी पार्ट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जैसे लेग्स है, हैंड्स, आइज, ईयर्स एटसेट्रा। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड अ फ्यूटस। कह रहे हैं कि जो स्टेज होती है एम्ब्रियो की जिसमें जितनी भी बॉडी पार्ट्स हैं वो हमारी आइडेंटिफाइड होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, फ्यूटस। व्हेन द फ्यूटस इज डेवलप कम्प्लीटली द मदर गिव्स बर्थ टू द बेबी। कह रहे जब ये कंप्लीट हो जाता है तो मदर जो है वो क्या गिव करती है बर्थ बेबी। The fetus is surrounding by a fluid filled sac whose inner membrane is called amnio। कह रहे फ्यूटस जो है सराउंडिंग बाय द फ्लूइड फिल्ड सैक प्रेजेंट होता है इसमें, whose inner membrane, उसकी इनर मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, एमनियोन। दी एमनियोन मेक्स अ फ्लूइड कॉल एमनियोटिक फ्लूइड, उसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। दिस फ्लूइड हेल्प्स टू सपोर्ट दी फ्यूटस, कह रहे हैं ये जो फ्लूइड है ये हेल्प करती है फ्यूटस को सपोर्ट करने में, टू प्रोटेक्ट करने में, किससे, डिस्टॉर्शन अगेंस्ट प्रेशर से। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ ये आपको ट्विंस गिवन है, इसको आप लोग को रीड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है वेविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। सर्टेन एनिमल्स सच एज ह्यूमन, कैट, डॉग, काउ एंड डियर गिव बर्थ टू यंग वंस एंड हेंस आर कॉल्ड वेविपेरस। कह रहे हैं कि वो एनिमल्स जैसे कि ह्यूमंस हैं, कैट्स हैं, डॉग्स, काउस, डियर्स, ये गिव बर्थ टू यंग वंस, अपने बेबी को जन्म देते हैं, इस तरह के एनिमल्स को हम वेविपेरस कहते हैं। द एनिमल्स दैट ले एग्स आउटसाइड द बॉडी आर ओविपेरस। ओविपेरस वो हैं वो एनिमल्स जो अंडे देते हैं। फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आर ओविपेरस। फिश हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, ये सभी क्या हैं, ओविपेरस हैं। जो बेबी को जन्म देते हैं वो विविपेरस, और जो एग को प्रोड्यूस करते हैं वो क्या है, ओविपेरस। नेक्स्ट है देयर यंग वंस डेवलप इनटू दी एग। उनके जो यंग वंस हैं यानी जो बच्चे हैं वो डेवलप होते हैं एग में। द यंग वन हैचेज आउट ऑफ द एग आफ्टर इट्स डेवलपमेंट। जब डेवलपमेंट उनका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हैचिंग का प्रोसेस होता है, यानी कि उस एग में से जो ह्यूमन विविपेरस जो होते हैं उनके जो एनिमल ओविपेरस जो होते हैं उनके एनिमल्स उसमें से रिलीज होते हैं। ठीक है, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ हैचिंग। नेक्स्ट है इट कंप्लीट। लेट अस नाउ लर्न अबाउट फर्टिलाइजेशन इन एन ओविपेरस ऑर्गेनिज्म। अब कह रहे हैं ओविपेरस ऑर्गेनिज्म में किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है ये पढ़ेंगे हम। फर्स्ट है फर्टिलाइजेशन इन हैंस। बर्ड्स लाइक हैंस एग्जिबिट फर्टिलाइजेशन। कह रहे हैं बर्ड्स हैं जैसे कि हैंस हैं, इसमें भी फर्टिलाइजेशन होता है। द जाइगोट इज फॉर्म्ड फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन, डिवाइड्स रिपीटेडली एंड रोल्स डाउन दी ओविडक्ट। कह रहे हैं कि जाइगोट जो है उसमें फॉर्म होता है, फर्टिलाइजेशन फॉलोइंग होते हैं, डिवाइड्स रिपीटेडली एंड रोल्स डाउन दी ओविडक्ट। इट गेट्स सराउंडेड बाई द मेल प्रोटेक्टिव शेट और लेयर इंक्लूडिंग द हार्ड outermost shell. The embryo takes about 3 weeks to develop, after which the hen lays the egg and sits on them to provide warmth. कह रहे हैं जो एम्ब्रियो होता है टेक दी 3 weeks लगते हैं उसको डेवलप करने में। आफ्टर विच जिसके बाद हैंस जो होती हैं अंडे देने के बाद क्या करती हैं उसके ऊपर बैठते हैं, प्रोवाइड वार्म, ताकि उसको वार्म मिल सके, गरमाई मिल सके,
दिस इज कॉल्ड इंक्यूबेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन। आफ्टर द चिक इज फुली डेवलप, जब चिक जो है फुली डेवलप हो जाते हैं, इट ब्रेक्स ओपन दी, वो जो ब्रेक करते हैं ओपन दी शेल, शेल को, और दी एग की शेल को, एंड हैचेस, और हैचेस यानी कि उसके अंदर से फिर बाहर रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, कौन, चिक। नेक्स्ट है फ्रॉम यंग वंस टू एडल्ट, अब यंग वन से एडल्ट कैसे होते हैं, इन मैमल्स एंड बर्ड्स, कह रहे हैं मैमल्स में और बर्ड्स में। द न्यूली बॉर्न और हैज्ड यंग वन रिजेंबल्स दी पेरेंट्स, कह रहे हैं कि कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, अपने पेरेंट्स से। इट ग्रोज एंड डेवलप्स इनटू अ सिमिलर एडल्ट, कह रहे हैं ये ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं, सिमिलर यानी कि अपने बड़ों जैसे ही, सेम। बट इन एनिमल्स सच एज फ्रॉक्स, लेकिन कह रहे हैं एनिमल्स में जैसे कि फ्रॉक्स हैं, इंसेक्ट्स हैं लाइक बटरफ्लाई, द यंग वन लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट, कह रहे यंग वन जो है जो इनके जो बच्चे होते हैं बिल्कुल डिफरेंट दिखते हैं अपने पेरेंट्स से। बट ग्रेजुअली मैच्योर्स बाई अंडरगोइंग अ सीरीज ऑफ चेंजेस विच मेक इट लुक लाइक द एडल्ट, लेकिन जैसे जैसे ये मैच्योर होते हैं ये अपने बिल्कुल सेम टू सेम एडल्ट की तरह ही दिखने लगते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में जो इनका स्ट्रक्चर शेप्ड होता है वो आइडेंटिकल होता है, सिमिलर नहीं होता है। नेक्स्ट है यू हैव स्टडीड अबाउट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्कवॉर्म इन क्लास 7, कह रहे हैं कि आपने क्लास 7th में सिल्कवॉर्म की जो स्टेज पढ़ी थी, लाइफ साइकिल पढ़ी थी सिल्कवॉर्म की, उसकी जितनी भी स्टेजेस थी, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस, कह रहे हैं उसके बारे में आपने स्टडी करी होगी। अनदर एग्जाम्पल इज दैट ऑफ अ फ्रॉग, कह रहे दूसरी एग्जाम्पल जो है वो क्या है, फ्रॉग। इन केस ऑफ द फ्रॉग, कह रहे फ्रॉग के केस में द एग हैच इनटू टैडपोल्स, एग जो है किस में हैच होता है, टैडपोल्स, टैडपोल्स कहते हैं फ्रॉग के बेबी को। दैट हैव टेल, जिसमें टेल होती है, टू स्विम जिससे तैर सकें वो, और गिल्स प्रेजेंट होते हैं जिससे वो ब्रीथ यानी कि वाटर में सांस ले सकें, कौन, फ्रॉग। फ्रॉग के बेबी को क्या कहते हैं हम, टैडपोल। नेक्स्ट है जैसे कि ह्यूमंस की बेबी को हम क्या कहते हैं, यंग वंस। नेक्स्ट है ग्रेजुअली एज द टैडपोल मैच्योर इज लूजेज एट्स टेल, कह रहे जैसे जैसे वो मैच्योर होते हैं उनकी टेल जो है वो खत्म हो जाती है, एंड स्टार्ट रिजेंबलिंग द एडल्ट फ्रॉग, और वो सेम टू सेम किसकी तरह, एडल्ट फ्रॉग की तरह हमें नजर आने लगते हैं, कह रहे हैं दिस सीरीज। नेक्स्ट पेज नंबर 93 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर है 94। नेक्स्ट है पेज नंबर 94, कह रहे हैं द सीरीज ऑफ चेंज इन द लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट ट्रांसफॉर्म्स इट फ्रॉम अ लार्वा, कह रहे हैं कि ये जो सीरीज़ है किसकी, बट टैडपोल की, क्या कहते हैं ये कहाँ से स्टार्ट होती है, फ्रॉम लार्वा से टू एन एडल्ट, लार्वा से होती हुई एडल्ट तक, जिसको हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस क्या है, टैडपोल सॉरी एग लाइफ साइकिल है इसकी फ्रॉग की, कहाँ से जिसकी स्टार्टिंग है, लार्वा टू एडल्ट। कैरी दी एमरजेंस ऑफ द बटरफ्लाई फ्रॉम इट्स कोकून इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ सच एज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन की एक आपको दूसरी एग्जाम्पल दे रहे हैं बटरफ्लाई। देखिए एमरजेंस ऑफ बटरफ्लाई, देखिए लाइफ साइकिल गिवन है हमें यहाँ पर, फ्रॉग की स्टार्टिंग है यहाँ पर टैडपोल, देन टैडपोल के बाद टैडपोल विद लेग्स थोड़े प्रेजेंट होते हैं, देन फ्रॉगलेट, देन यंग फ्रॉग, एडल्ट फ्रॉग, एग, देन फिर टैडपोल, देन फिर यही हमारा जो प्रोसेस है लाइफ साइकिल, इसी को कहा गया है किसकी, फ्रॉग का, ठीक है। यहाँ पर गिवन है लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। पेज नंबर 94 पर हम लोग का लेसन नंबर जो 9 था वो हम लोग का कंप्लीट हो चुका है पार्ट नंबर 9 में, ठीक है। अब हम लोग इसकी एक्सरसाइजेज स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट है पेज नंबर 94 पर ही, यहाँ देखिए फर्स्ट है समेटिव असेसमेंट में जो ए है, चूज एंड टिक दी करेक्ट ऑप्शन, चूज करना है और जो करेक्ट ऑप्शन है चैप्टर के अकॉर्डिंग उसको हमें टिक करना है। सभी क्वेश्चंस के 4 ऑप्शंस गिवन हैं। फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस असेक्सुअली, कह रहे हैं कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो असेक्सुअली जिसका रिप्रोडक्शन होता है, तो हमें बताना है ह्यूमंस, लॉइंस, स्टारफिश या फिर हॉर्सेस। तो हमें इसमें से जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन है वो है हमारा स्टारफिश का, ठीक है। पीछे हमने डिफरेंट एग्जांपल्स पढ़ी थी, तो फर्स्ट का हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन सी, स्टारफिश, पेज नंबर 94 पे। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है पेज नंबर 95। सेकंड है इसमें व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड द ओवम कॉल्ड, कह रहे हैं कि जो प्रोसेस होता है स्पर्म और ओवम का जो फ्यूजन होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हमें ये बताना है यहाँ पर, न्यूक्लियस, जाइगोट, फर्टिलाइजेशन या गेस्टेशन। तो मैंने क्या बताया था, दोनों के फ्यूजन को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो सेकंड का क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन सी, फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट थर्ड है द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन जाइगोट इज, कह रहे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो प्रेजेंट होते हैं जाइगोट के अंदर कितने हैं, नन, 1, 2 या फिर 4। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने प्रेजेंट हैं, हमने यहाँ पर चैप्टर में कितने स्टडी करे थे, 2। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन जाइगोट, जाइगोट के अंदर कितने, देखिए यहाँ हमने पीछे पढ़ा था, एक बार चेक कर लेते हैं कितने न्यूक्लियस पढ़े थे हमने यहाँ पर। देखिए यहाँ हमने पढ़े थे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई
देखिए जब आप लोग इसको चैप्टर को रीड करेंगे तो हम लोग को इसका आंसर मिलेगा, ठीक है। वैसे जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, 2, यानी कि 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, जाइगोट के अंदर। तो थर्ड का क्या हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन सी 2। देखिए ऑप्शंस पे टिक करना, ऑप्शंस पे टिक नहीं करना, हमें सर्कल्स में टिक करना है, ठीक है। तो डी करेक्ट ऑप्शन नहीं समझेंगे इसको, क्या करेक्ट आंसर है इसमें हमारा, करेक्ट ऑप्शन है सी, ठीक है। तो थर्ड का क्या हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन सी 2। नेक्स्ट फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग इन अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स, कह रहे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ह्यूमन बींग्स के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो इसमें से हमें बताना है वो क्या है, ओवम है, टेस्टिस है, ओवरीज है या फिर स्पर्म है। तो ये तीनों जो है ये फीमेल हैं, तो मेल जो है वो क्या है, स्पर्म है। तो फोर्थ का हमारा हो गया करेक्ट ऑप्शन डी, स्पर्म। नेक्स्ट है फिफ्थ, मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन, कह रहे मेल गैमेट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं किसमें, पेनिस में, टेस्टिस में, यूरिथ्रा में या फिर वेस डेफिनेस। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, टेस्टिस में, ठीक है। तो फिफ्थ का क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन बी, टेस्टिस। नेक्स्ट सिक्स्थ है द फीमेल ऑर्गन वेयर द एम्ब्रियो डेवलप्स इन, कह रहे फीमेल ऑर्गन बताना जहाँ एम्ब्रियो डेवलप होते हैं, यूरिथ्रा, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस या फिर वैगिना। तो क्या बताया था मैंने, यूटेरस, जहाँ पर एम्ब्रियो हमारे क्या होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। नेक्स्ट कह रहे हैं फीमेल ऑर्गन है जो कि सेवन्थ है, वेयर डज द फर्टिलाइजेशन अकर इन ह्यूमन बींग्स, कह रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन जो है ह्यूमन बींग्स में वो कहाँ पर अकर होता है, वैगिना, ओवेरी, ओविडक्ट या फिर यूटेरस। तो वो कहाँ अकर होता है, यूटेरस में, ठीक है। ये हमारे सेवन्थ टिक द करेक्ट ऑप्शन थे। एक बार चेक कर लेते हैं इनके आंसर्स। तो सेम पेज नंबर 94 पर ही आइए। फर्स्ट का था हमारा करेक्ट ऑप्शन सी, स्टार फिश। ऑप्शन पे टिक करना है, डी ऑप्शन नहीं समझेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है क्लास 8 पेज नंबर 95 पर देखिए। सेकंड का है हमारा करेक्ट ऑप्शन सी, फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट थर्ड का है हमारा करेक्ट ऑप्शन सी 2। नेक्स्ट फोर्थ में हमारा करेक्ट ऑप्शन डी, स्पर्म। नेक्स्ट फिफ्थ करेक्ट ऑप्शन बी, टेस्टिस। नेक्स्ट सिक्स्थ करेक्ट ऑप्शन सी, यूटेरस। नेक्स्ट सेवन्थ में है करेक्ट ऑप्शन डी, यूटेरस, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, टिक द करेक्ट ऑप्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, सेम पेज नंबर है, पेज नंबर 95 पर ही। नेक्स्ट है बी, फिल इन दी ब्लैंक्स। फर्स्ट है द प्रोसेस बाय विच प्लांट एंड एनिमल मेक न्यू ऑर्गेनिज्म लाइक देमसेल्फ इज कॉल्ड, कह रहे हैं वो प्रोसेस जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं मेक न्यू ऑर्गेनिज्म को मेक बनाते हैं देमसेल्फ, खुद से ही, उसको हम क्या कहते हैं, वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। REPRO प्रो, रिप्रो, DUC डक, TION टन, रिप्रोडक्शन, ठीक है। REPRO DUC TION रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट सेकंड है डिवीजन ऑफ अ पेरेंट सेल इनटू 2 न्यू आइडेंटिकल सेल इज कॉल्ड, कह रहे डिवीजन जो होता है पेरेंट सेल का न्यू आइडेंटिकल सेल में, उसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन, BINARY बाइनरी। नेक्स्ट है FISSION फिजन। नेक्स्ट है थर्ड, दी सेल्स इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड, कह रहे वो सेल्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, हमें उन सभी सेल्स के नेम देने हैं। तो वो क्या क्या हैं, देखिए एक मिनट, इसको हमने यहाँ पढ़ा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली हेडिंग में आएंगी। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने कौन से पढ़े थे, दी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव इन ह्यूमन बींग्स में हमने कौन से पढ़े थे, सबसे पहले मेल्स में थे टेस्टिस, 2 स्पर्म्स, डक्ट्स, यूरेथ्रा और पेनिस। नेक्स्ट हमने फीमेल पढ़े थे ओवरीज, ओविडक्ट्स एंड यूटेरस। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, सॉरी पेज नंबर 95 पर आ जाइए। कह रहे सेल्स इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, गैमेट सेल्स, ठीक है। वो सेल्स हमारे क्या कहलाते हैं, वो सेल्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो हमारे कहलाते हैं गैमेट्स, GAMETES गैमेट्स सेल्स, CELLS सेल्स। नेक्स्ट है फॉर द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ डैश इज कॉल्ड डैश, कह रहे हैं जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन है, कह रहे हैं कि वो क्या फॉर्म करता है और उसको हम क्या कहते हैं। तो मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन है उसको हम कहते हैं जाइगोट, सॉरी क्या फॉर्म करता है वो जाइगोट, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या हो गया, ZYGOTE गोट, जाइगोट। नेक्स्ट FER फर, TILIZATION फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट फिफ्थ है फर्टिलाइजेशन में बी डैश और डैश, कह रहे फर्टिलाइजेशन जो है वो डैश और डैश किस किस तरह का हो सकता है। तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा इंटरनल और नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल,
ठीक है, INNTERNAL इंटरनल, EXXTERNAL एक्सटर्नल। ठीक है, ये हमारे फिलिंदा बिंग्स कंप्लीट हो गए। फर्स्ट का हमारा क्या आंसर था, रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट सेकंड का हमारा आंसर था बाइनरी फिजन। नेक्स्ट थर्ड का हमारा आंसर है गैमेट सेल्स। नेक्स्ट फोर्थ वन इज जाइगोट एंड फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट फिफ्थ वन इज इंटरनल और एक्सटर्नल। नेक्स्ट ये है मैच दी कॉलम, जिसमें कॉलम ए को हमें कॉलम बी से मैच करना है। तो फर्स्ट क्या है हमारा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या इन्वॉल्व है हमारे, सिंगल पेरेंट। तो फर्स्ट का हमारा हो जाएगा ई, इसमें हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेकंड है बडिंग। अब बडिंग हम किसे कहते हैं, यहाँ पर हमें इसको मैच करना है। तो ये हमारा होता है बडिंग, किस में होता है, हाइड्रा में। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है थर्ड हमारा है इसमें स्पर्म। स्पर्म हमारा क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन यानी मेल सेक्स सेल्स। तो ये हमारा हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है फिर इसमें हमारा टेस्टिस। टेस्टिस हमारा मैक्स किस क्या होता है, स्क्रोटम। नेक्स्ट ये हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट है ओवेरीज। ओवेरीज क्या है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं किसके, फीमेल्स के। ठीक है, ये हो गया। तो फर्स्ट का हमारा हो गया सिंगल पेरेंट। तो सिंगल पेरेंट के सामने मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, 1। नेक्स्ट सेकंड का हमारा हो गया हाइड्रा। तो हाइड्रा के सामने मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, नंबर 2। नेक्स्ट थर्ड है स्पर्म्स। स्पर्म्स का हमारा हो गया ऑप्शन बी, मेल सेक्स सेल्स। तो बी के सामने मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, 3। नेक्स्ट फोर्थ है टेस्टिस। टेस्टिस हमारा क्या है, स्क्रोटम। तो सी है हमारा, स्क्रोटम के सामने मैंने क्या लिखा है, 4। नेक्स्ट है फिफ्थ ओवरीज। ये क्या है हमारा, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं किसके, फीमेल्स के। तो ये फिफ्थ का आंसर था, इसलिए मैंने यहाँ डी पे क्या लिखा है, नंबर 5। ठीक है, कि हमारी मैचिंग कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट सेम पेज नंबर 95 पर ही गिवन है ट्रू फॉल्स हमें स्टूडेंट्स। ठीक है क्लास है, तो अब हम यहाँ पर ट्रू फॉल्स करेंगे, जिसमें फर्स्ट है अमीबा आर प्रोड्यूस्ड बाय बडिंग। कह रहे हैं अमीबा जो है वो प्रोड्यूस होते हैं बडिंग से। तो ये क्या है हमारा रॉन्ग। अभी हमने जस्ट क्या पढ़ा था, बडिंग जो है वो क्या है, हाइड्रा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स। गलत के लिए हमें एफ बनाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट हमारा हो गया फॉल्स। नेक्स्ट सेकंड है जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। कह रहे हैं जाइगोट जो है वो फॉर्म होते हैं फीमेल, जाइगोट जो हैं वो फॉर्म होते हैं बाय द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, यहाँ क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं जाइगोट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स का जब फ्यूजन होता है, आपस में फ्यूज होते हैं, तो क्या फॉर्म होते हैं, जाइगोट। ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रू, बिल्कुल सही बात है ये। नेक्स्ट थर्ड है ओविपेरस एनिमल्स ले एग्स एंड डू नॉट डिलीवर बेबीज। कह रहे हैं ओविपेरस एनिमल्स जो होते हैं वो ले एग्स यानी कि वो अंडे देते हैं और बेबीज उनके डिलीवर्ड नहीं होते हैं। ये भी क्या है, करेक्ट। ओविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं, वो एनिमल जो अंडे देते हैं। और विविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं, वो एनिमल्स या वो जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, वो एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स जो हैं वो भी एनिमल्स में आ जाते हैं जो बेबीज़ को ग्रो करते हैं। ठीक है, बर्थ देते हैं। तो हमें क्या कह रहे हैं, ओविपेरस एनिमल्स ले एग्स। कह रहे हैं ओविपेरस एनिमल्स जो है वो अंडे देते हैं एंड डू नॉट डिलीवर बेबीज़, और बेबीज़ नहीं डिलीवर करते हैं। ये क्या है हमारा ट्रू, सही है। इसलिए हमें यहाँ क्या लिखना है, ट्रू। और ट्रू के लिए क्या लिखना है स्टूडेंट्स, फॉल्स, सॉरी टी। नेक्स्ट है फोर ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस द फर्स्ट स्टेज इज द एग। कह रहे मेटामॉर्फोसिस की जो ड्यूरिंग होती है यानी मेटामॉर्फोसिस के दरमियान, कह रहे जो फर्स्ट स्टेज जो होती है वो क्या है हमारी, वो क्या एग है। तो हमसे पूछा गया है मेटामॉर्फोसिस के दरमियान जो फर्स्ट स्टेज है वो हमारी एग है, नहीं एग नहीं है हमारी, क्या है टैडपोल। ठीक है, तो ये इसलिए क्या हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स के लिए हमने क्या बनाना है, एफ। नेक्स्ट है लास्ट फिफ्थ, फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम। कह रहे फर्टिलाइजेशन जो है वो फ्यूजन है किसका, स्पर्म और ओवम का। ये भी क्या है ट्रू यानी कि सही। ठीक है, ये हमारे ट्रू फॉल्स हो गए। फर्स्ट है जिसमें फॉल्स, नेक्स्ट सेकंड है ट्रू, नेक्स्ट थर्ड ट्रू, नेक्स्ट फोर्थ फॉल्स, नेक्स्ट फिफ्थ ट्रू। नेक्स्ट है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन आंसर करने हैं। क्वेश्चन आंसर हम अपनी कॉपी में करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाई रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिज्म एक्सप्लेन। कह रहे हैं कि रिप्रोडक्शन जो है वो ह्यूमन बींग्स में इम्पॉर्टेंट क्यों है, हमें इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो हमें इसमें सबसे पहले तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन देनी होगी कि रिप्रोडक्शन है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम नोट करते हैं, अपनी कॉपीज ओपन करेंगे। कॉपी में हमें क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं अपने कंप्लीट कॉपी में, देखिए सभी लोग मेरे साथ। सबसे पहले कॉपी में हम लोग लेसन नंबर डालेंगे, लेसन नंबर 9। देखिए यहाँ डेट शो करनी है, पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 में है लेसन नंबर 9, लेसन नेम रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन सेटिंग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1, वाई रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट इन ऑर्गेनिज्म एक्सप्लेन। कह रहे हैं कि रिप्रोडक्शन जो है वो हमारे यानी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, उसकी क्या खासियत है,
उसको हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो इसको हम कॉपी में ही लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ सभी को बुक में से कॉपी करना है। नेक्स्ट आंसर नंबर 1 है रिप्रोडक्शन प्रोसेस विच एनेबल्स एनिमल्स टू प्रोड्यूस मोर ऑर्गेनिज्म लाइक देम। कह रहे हैं रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है इसी की हेल्प से हम सेम काइंड का ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1। बाकी के जितने भी क्वेश्चन, वो आगे के जो क्वेश्चन है वो पहले हम कॉपी में टिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ विल यू डिफरेंशिएट अ जाइगोट फ्रॉम अ फीटस। कह रहे जाइगोट को फीटस से किस तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये पेज नंबर, अभी पेज नंबर 95 पर है, हम यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट हमें इसका आंसर है पेज नंबर 93। तो सभी लोग पेज नंबर 93 निकालिए आंसर नंबर 2 के लिए। देखिए यहाँ पर है पेज नंबर 93, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लास 8। नेक्स्ट है यहाँ हमें टिक करना है इन दी यूटेरस। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में देखिए इन दी यूटेरस से लेकर यहाँ आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड अ फीटस, यहाँ तक हम लोग को आंसर नंबर 2 टिक करना है, ठीक है। आंसर नंबर 2 यहाँ पर हो गया, थोड़ा सा लेंथी है ये। क्वेश्चन नंबर 2 के सामने हम लोग पेज नंबर शो कर देंगे, पेज नंबर 93। नेक्स्ट है सेम पेज नंबर 95 पर ही क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज जाइगोट। हमें बताना है जाइगोट क्या है। ये है पेज नंबर 90 पर। पेज नंबर 90 देखते हैं। देखिए यहाँ हमने पढ़े थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है पेज नंबर 90 पर। यहाँ हमने जाइगोट पढ़ा था। ये आंसर है दिस सेल विच इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड जाइगोट। कह रहे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बीच में जो फ्यूजन होता है उसको हम क्या कहते हैं, उस सेल्स को जाइगोट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ दिस सेल से लेकर कॉल्ड जाइगोट तक आंसर नंबर 3 हम लोग का यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पेज नंबर 90 पर है आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 3 शो कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के सामने क्या लिखेंगे, पेज नंबर 90, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज एम्बेडिंग ऑफ द एम्ब्रियो टेक प्लेस। यानी कि वो कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जहाँ पर एम्बेडिंग होती है एम्ब्रियो की, तो वो क्या है, हमारा यूट्रस है। तो यहाँ पर लिखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज एम्बेडिंग ऑफ द एम्ब्रियो टेक प्लेस इन यूटेरस, ठीक है। यहाँ से हमें आंसर कंटिन्यू करना है फीमेल से लेकर नेक्स्ट प्लेस से लेकर हमें लिखना है इन यूटेरस। ये पेज नंबर 95 पे आंसर नंबर 4 मैंने यहीं आपको नोट डाउन करवा दिया है। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 96। पेज नंबर 96 पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। पेज नंबर 96 क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, नेम सम एनिमल्स दैट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस क्या है और कुछ एनिमल्स हमें बताने हैं मेटामॉर्फोसिस के, ठीक है। तो मेटामॉर्फोसिस सबसे पहले हम बताएंगे मेटामॉर्फोसिस क्या है। देखिए मेटामॉर्फोसिस हमने यहाँ पर पढ़ा था। देखिए पेज नंबर 93 पर यहाँ पर आंसर गिवन है। अब फ्रॉग से लेना है हमें। अब फ्रॉग दी एग्स हैच, ठीक है। अब फ्रॉग दी एग हैच से लेकर हमें यहाँ पर ये कंटिन्यू करना है पूरा पेज नंबर 93, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पर पेज नंबर 94, लास्ट पेज नंबर जो था एक्सप्लेनेशन का, ऑफ चेंजेस इन लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट ट्रांसफॉर्म्स इट्स फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट। इसी प्रोसेस को हम क्या कह रहे थे, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो मेटामॉर्फोसिस तक हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 5 हो जाएगा। और एग्जाम्पल हमने दे दी फ्रॉग की, ठीक है। तो ये किस पेज नंबर पर है, पेज यहाँ पर हम लोग आंसर नंबर क्या शो कर लेते हैं, आंसर नंबर 5, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारा पेज नंबर 93 और पेज नंबर 94 पे। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। पेज नंबर 93 से लेकर 90, आई थिंक पेज नंबर 93 पर ही था हम लोग का ये आंसर, ठीक है। पेज नंबर 93 से लेकर 94 तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 डिफरेंशिएट बिटवीन ओविपेरस एंड विविपेरस एनिमल्स। अब हमें बताने हैं ओविपेरस एनिमल्स और विविपेरस एनिमल्स में डिफरेंशिएट करना है, यानी कि फ़र्क बताना है, यानी कि ओविपेरस और विविपेरस में क्या फ़र्क है, ठीक है स्टूडेंट। सेम पेज नंबर 93 पर ही यहाँ पर हम लोग को आंसर गिवन है विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स, ठीक है। तो देखिए सर्टेन एनिमल्स सच एज ह्यूमंस, कैट, डॉग, काउ एंड डियर गिव बर्थ टू यंग वंस एंड हेंस आर कॉल्ड विविपेरस। तो विविपेरस क्या होते हैं, वो एनिमल्स जो क्या करते हैं, बेबी को जन्म देते हैं, वो कहलाते हैं विविपेरस। और वो एनिमल्स जो अंडे देते हैं, एग को प्रोड्यूस करते हैं, वो कहलाते हैं ओविपेरस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 6, जो कि इस पेज नंबर पर है स्टूडेंट्स। क्लास 8 पेज नंबर है 93। क्वेश्चन नंबर 6 के सामने हमने यहाँ पर क्या लिखना है, पेज नंबर 93। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज़ मीन बाय फीटस। अब ये हम लोग को एक्सप्लेन करना है। इसको हम लोग देखिए हमने ये कहाँ पढ़ा था,
चेक करते हैं इसको भी हम। क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 7, ठीक है। देखिए ये मैंने अभी आप लोगों को पीछे जो क्वेश्चन करवाया था यहाँ पे टिक करवाया था, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को कट कर देते हैं क्योंकि हमारा रिपीट हो चुका है, एक आंसर में बीच में टर्म आ चुकी है। देखिए यहाँ मैंने आप लोगों को कराया था ज़ैगोट फ्रॉम फीटस पेज नंबर 93 पे क्वेश्चन नंबर 2 में, इसलिए हम इस क्वेश्चन को कट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। कह रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग में जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन करना है। देखिए ये आपका जो आंसर है ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। पूरा हमें एक्सप्लेनेशन देना है फर्टिलाइजेशन का कि फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्चुअली किस तरह से होता है, ठीक है। देखिए इसका जो आंसर है पेज नंबर 92 पर गिवन है स्टूडेंट्स आप लोग को। देखिए ये जो है वैसे आंसर जो है आप लोग का यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट भी है, आंसर नंबर है आंसर नंबर है 6, सॉरी आंसर नंबर है 8। तो आंसर नंबर 8 आप लोग का ड्यूरिंग से लेकर यहाँ इम्प्लानेशन तक है, ठीक है। यानी कि हमें बताना है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो किस तरह से होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया पेज नंबर, किस पेज नंबर पे था आंसर, ये पेज नंबर 92। तो 96 पर ही यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे यहाँ पर लिख लेंगे पेज नंबर 92। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9, गिव द फंक्शंस ऑफ दी फॉलोइंग। यहाँ पर हमें फंक्शंस बताने हैं, यानी कि ओवरीज का क्या फंक्शन है, टेस्टिस का क्या फंक्शन है, यूरेथ्रा का क्या फंक्शन है और ओविडक्ट का क्या फंक्शन है। फंक्शन में यानी कि हमें काम बताना है कि इन सभी का क्या क्या काम है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पे आते हैं ओवरीज में, ठीक है। तो इसका क्या फंक्शन है, देखिए हमने 1 बाय 1 सभी इनके फंक्शंस को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पर आते हैं ओवरीज। ओवरीज में क्या फंक्शन है, इसका फंक्शन देखिए यहाँ पर गिवन है, द फंक्शन ऑफ ओवरीज इज टू मेक फीमेल गैमेट कॉल्ड ओवा और एग ऑल्सो। देखिए यहाँ से लिखेंगे हम, यहाँ से लेकर सेक्स हार्मोन्स कॉल्ड एस्ट्रोजन एंड पेरिस्टोरीन। ये हमारा क्या हो रहा है, आंसर नंबर 9, आंसर नंबर 9 में ए। फर्स्ट हमने इसको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट सेकंड है टेस्टिस, इसको हम चेक करते हैं ये कहाँ पर गिवन है हमारा। देखिए यहाँ आ जाइए पेज नंबर 91 पे, यहाँ टेस्टिस गिवन है। इसमें हम लोग को यहाँ पर इसका फंक्शन बताना है। फंक्शन यानी कि वर्क, ये क्या काम करते हैं। द फंक्शन ऑफ टेस्टिस इज टू प्रोड्यूस मेल गैमेट कॉल्ड स्पर्म्स एंड ऑल्सो टू प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन्स कॉल्ड टेस्ट्रियोन। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग को ये है आंसर नंबर 9 का बी, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमें इसमें फिर सी डिफाइन करना है। सी है इसमें हमारा यूरिथ्रा, इसका फंक्शन हम लोग चेक कर लेते हैं। इसमें यूरिथ्रा का फंक्शन यानी कि ये जो है हमारा ये किस काम में आता है। देखिए इसका हमें यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक देना है। ये हमारा क्या है, आंसर नंबर 9 का सी, ठीक है। सी के बाद नेक्स्ट आता है ओविडक्ट्स। ओविडक्ट्स चेक करते हैं, ओविडक्ट्स कहाँ पर है। हमें 4 पॉइंट्स को यहाँ पर क्लियर करना है। सब हम 1 बाय 1 सभी पॉइंट्स को कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने ए बी पार्ट सी डी, ठीक है, इस तरह से सभी इसमें शो कर दिए। नेक्स्ट हमें लार्ज जो करना है वो है हमारा ओविडक्ट। तो उसको हम चेक करते हैं, ये हमने कहाँ पर इसकी स्टडी करी थी अभी। ओविडक्ट हमने भी यहाँ देखिए पीछे जब हम लोग उसको रिपीट करेंगे तो हमें यहाँ पर ये चीज़ मेंशन होगी। देखिए यहाँ पर देखिए पेज नंबर 92 पे यहाँ पर गिवन है, देखिए ओविडक्ट इन ह्यूमन बीइंग से लेकर सिंगल सेल तक, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 9 का डी। एक बार मैं इसको और क्वेश्चन आपको बता देती हूँ। देखिए सेम पेज नंबर 92 पर ही आंसर नंबर 9 हमने कंप्लीट करना था। आंसर नंबर 9 में 4 पार्ट्स गिवन थे, 4 पार्ट्स के हमें फंक्शंस बताने थे, ठीक है। तो फर्स्ट था हमारा आंसर नंबर 9 का ए, द फंक्शन से लेकर प्रोजेस्ट्रियोन से तक, ठीक है। ये पेज नंबर 92 पर था, तो ए पर हम लिख लेते हैं यहाँ पर पेज नंबर है स्टूडेंट्स 92। तो यहाँ पर लिख लिए सभी लोग पेज नंबर 92। नेक्स्ट आ जाइए फिर बी और हमने सी जो करना है, देखिए वो सेम पेज नंबर पर है, पेज नंबर 91 पे स्टूडेंट्स क्या गिवन है, पेज नंबर 91 पे बी और सी, ठीक है। और ओविडक्ट जो है ये भी 92 पर है। हम लोग इसको 1 बाय 1 टिक कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोग को क्या बताया है, पेज नंबर 92, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लास 8 देखिए पेज नंबर 92 पे आंसर नंबर 9 का ए पार्ट है आपका, द फंक्शन से लेकर
प्रोजेस्टेरोन तक। नेक्स्ट आप लोग को बैक आना है पेज नंबर 91 पे। आप लोग को दी फंक्शन से लेकर टेस्टोस्टेरोन तक 9 का बी का पार्ट आप लोग को यहाँ डिफाइन करना है। 9 का सी जो पार्ट डिफाइन करना है वो इट इज़ लॉन्ग से लेकर यहाँ पेनिस तक, ये थोड़ा सा लेंथी है। नेक्स्ट फिर डी पार्ट जो डिफाइन करना है वो फिर आप लोग का पेज नंबर 92 पे इन ह्यूमन बीइंग से लेकर सिंगल सेल तक। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग का क्वेश्चन आंसर जो है लेसन नंबर 9 के यानी कि पार्ट नंबर 9 में वो कंप्लीट होते हैं। 4 पेजेस पर इनके आंसर्स हैं, ठीक है, सॉरी 2 पेजेस पर। तो मैंने आप लोग को ये अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। एक फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो था वो मैंने आप लोग को बुक में टिक करवा दिया है, सॉरी कॉपी में नोट डाउन करवा दिया है। बाकी के क्वेश्चंस मैंने आप लोग को यहाँ पर टिक करवा दिए, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर चेक कर सकते हैं हम लोग पेज नंबर 95 पे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो था, आंसर नंबर 4, वो भी मैंने आप लोग को बुक में ही कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का लेसन नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। आप लोग को बुक में वर्क और कॉपी में वर्क सभी को कंप्लीट करना है, ठीक है। लेसन नंबर 9 और ये हम लोग का पार्ट नंबर कौन सा चल रहा था, पार्ट नंबर 9 में हम लोगों ने लेसन नंबर 9 अपना कंप्लीट कर लिया है। स्टूडेंट्स यहाँ पर सभी लोग पार्ट नंबर ज़रूर शो कर लिएगा, ठीक है, पार्ट नंबर 9, और यहाँ पर सभी को डेट शो करनी है, ठीक है। यहाँ तक सभी को अपना वर्क कंप्लीट करना है। थैंक यू।